नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे छोटे हों तो पढ़ाई कैसे करें, कैसे अपने स्टडी को मैनेज करें आफ्टर बेबी। और मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था कि मैम मेरा बच्चा इतना छोटा है कि रात को सोने का टाइम नहीं मिलता है और नींद पूरी नहीं होती है, तो हम अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। तो मैं आपको बता दूं, और मैंने बहुत बार बताया है कि मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ। मेरे बच्चे, जब मैं स्टडी कर रही थी तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे और मेरे पास किसी का कोई सहायता नहीं थी, कोई हेल्प नहीं थी। तो आप समझिए कि मैंने कैसे स्टडी की है और कैसे मैंने एक जॉब भी, 2 जॉब भी ली हैं। तो आपका ये आर्ग्यू नहीं चलेगा कि मैम मेरे बच्चे छोटे हैं। आप अपने लिए कुछ कर रही हैं, आपको स्टडी करना है तो आप अपने लिए करेंगी, अपने बच्चे के लिए करेंगी। तो आप कैसे भी अपने टाइम का मैनेजमेंट करिए। और आप ये मत सोचिए कि मुझे 7 से 8 घंटे मिलेंगे तभी मैं पढ़ाई करूँगी, ऐसा नहीं। अगर आप अपने मन में ये सोचकर चल रही हैं तो ये गलत है। क्योंकि आपका अगर बच्चा छोटा है और आप अपना कहीं से भी इतना सा भी आपको समय मिलता है तो उसका सदुपयोग करें। उसको उस समय को यूटिलाइज करें, उसी समय आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें। जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा था और मेरा बेटा बीमार बहुत ज़्यादा रहता था। तो कई बार ऐसा भी समय आया है कि मेरा एग्ज़ाम है और मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट रहा है। तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैंने फिर भी अपना तैयारी की और मैं अपना एग्ज़ाम देकर आई और उसमें पास भी हुई। तो ये मत सोचिए कि हमारे पास भरपूर टाइम हो। देखिए, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अप्पा दीपो भव, यानी कि अपना दीपक खुद बनिए, अपना प्रकाश खुद बनिए, दूसरों की सहायता मत ढूँढिए। आपको ज़रा भी टाइम मिलता है तो उसका सदुपयोग कर लीजिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप स्टडी कर रही हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उसमें आप 2 से 3 घंटा भी पढ़ेंगी तो आपका काम हो जाएगा। और अगर हाँ, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो देखिए उसमें आपको किसी की हेल्प ज़रूर लेनी पड़ेगी। आप अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए, उनसे उनसे हेल्प मांगिए और उनसे कहिए कि आप मुझे 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी वो मैनेज हो, तो आप बच्चे को संभालिए और मैं तब तक पढ़ लेती हूँ। या फिर अगर आप घर में दूसरे हैं, आपकी सास हैं, ननंद हैं, उनसे सहायता मांगिए। क्योंकि ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि आपका, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, फिर ये टाइम नहीं आने वाला है। तो आप यहाँ पर सहायता ज़रूर ले सकती है, या तो अपने रिश्तेदार की, अपनी बहन की, अपनी मम्मी की सहायता लें, या फिर एक, अगर हो सके तो एक बेबी सिटर रख ले 3 से 4 महीने। तो आपका उसमें आपकी नैया पार हो जाएगी, एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे करके आप अपना तैयारी करते रहें। लेकिन अगर आप अपनी केवल पढ़ाई को पूरा कर रही हैं तो उसके लिए तो आप खुद से ही अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हुए, जहाँ भी आपको टाइम मिले, जैसे बच्चा अगर सो रहा है तो आप अपनी पढ़ाई को करिए, बच्चा खेल रहा है तो अपनी पढ़ाई को करिए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो घर में किसी को दीजिए, उनसे हेल्प लीजिए और तब पढ़ाई करिए। और अगर आपका बच्चा खेलने की उम्र में है तो आप उस जब वो खेलता है या जब वो पढ़ता है तब आप पढ़िए, जब वो सोता है तब आप पढ़िए, या फिर उसको, अगर वो टीवी देख रहा है और तब आप पढ़ सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और जिन्होंने बच्चे छोटे रहते हुए अपनी तैयारी की, अपनी पढ़ाई की और आज बहुत बड़े-बड़े पदों पर हैं। तो आप ये मत देखिए, और अब केवल अपनी पढ़ाई करते रहिए। और मेरी एक रिलेटिव भी हैं जिनका बच्चा बहुत छोटा है और वो ऐसे हालात हैं उसके कि वो चल फिर नहीं पाता है, ना कुछ बोल पाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी तैयारी कर रही हैं और खूब मन से कर रही हैं और पूरी फैमिली को सँभालते हुए अपनी तैयारी कर रही हैं। पूरा घर का काम भी खुद ही करती हैं और वो अपने बच्चे को सँभालती हैं और अपनी तैयारी भी करती हैं। और जैसे ही उनको सफलता मिलती है तो मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी ज़रूर।
तो आप अपनी तैयारी करते रहें। और वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप कठिन परिश्रम करके, समय का सदुपयोग करके और सकारात्मक सोच रखकर अपने लक्ष्य को हासिल करते रहिए, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए और कोई एक्सक्यूज़ मत रखिए अपने पास में कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। बस बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचिए। एक गोल निश्चित कर लीजिए कि हाँ, 2 साल का, 4 साल का एक गोल निश्चित कीजिए कि मुझे इसमें सफलता हासिल करनी है। तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपकी स्टडी कंटिन्यू ज़रूर होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहे हैं, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।